हमारी रिलीफ, हमारी रिलीफ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं मुस्लिम माइग्रेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ और पिछले 32 साल से हमारी फैमिली, मेरे फादर साहब जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे और पिछले 32 साल से हमारी पूरी फैमिली माइग्रेंट हुई है कश्मीर वैली से। और मैं हमारे ये जो 1251 फैमिलियाँ हैं जिनको रिलीफ बंद किया गया है, आज हम जैसे आप लोग टाइम टू टाइम आप लोगों ने देखा, हमने प्रदर्शन भी किया, धरना भी लगाया था और आप लोगों के माध्यम से भी हमने हुकाम तक बात पहुंचाने का काम किया था। लेकिन ये सुध से बुध नहीं हो रहे हैं। हमने अब आज इस मकसद से यहाँ पे आए थे कि हम रिलीफ कमिश्नर साहब को अपनी बातें बताएं, अपने जो काम है, जो इन्होंने काम किया है पीछे, या जैसे इन्होंने एक वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया है और वो वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँची है। हम ये कह रहे हैं कि जिनको वेरिफिकेशन आई है उनको रिलीफ वागुजार किया जाए और जिन्होंने जिन अफसरों ने जो ये काम किया है, बेहुदा काम किया है और 1251 फैमिली पिछले 1.5 साल से सफ़र कर रहे हैं, हम इनको ये बताना चाहते हैं कि अगर वो लोग, एक ही आर्डर है, किसी को 649 में आर्डर है, किसी को 795 में आर्डर है और किसी को कैबिनेट आर्डर है, और अगर एक ही आर्डर के तहत 200-400 लोगों को रिलीफ मिल रहा था, कारण क्या है कि 400 लोगों में से 100 लोगों को बंद किया गया और 300 लोग रिलीफ ले रहे हैं। आर्डर नंबर सेम है, डी फार्म नंबर सेम है, डी फार्म नंबर सेम है और उन किसी आर्डरों पे बहुत सारे आर्डर हमारे पकड़ में आए हैं जो रिलीफ ले रहे हैं, उन पे भी प्रोविजनल लिखा गया है और हमारे राशन कार्डों के ऊपर भी प्रोविजनल लिखा गया है। लेकिन अगर उसके बाद हमारे जो आर्डर हुए हैं टिल फर्दर आर्डर, और हम ये पूछना चाहते हैं टिल फर्दर आर्डर का मतलब क्या है, उसकी मेन क्या है? उसका मेन है कि ये तब तक वैलिडिटी आर्डर है जब तक दूसरा आर्डर इशू नहीं करे डिपार्टमेंट। और इन्होंने उसी टिल फर्दर आर्डर को ये क्या नाम है इसका प्रोविजनल बनाया और उन क्लर्कों ने इन चीज़ों इनको बेखबर रखा। इस जो नए रिलीफ कमिश्नर साहब है इनको भी मिसगाइड किया गया है, इनको भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और आज हम यही चीज़ रिलीफ कमिश्नर साहब को बताने के लिए आए हैं कि कोई भी फेक नहीं है, कोई गलत नहीं है। जब ये 30 साल पहले सही थे तो आज कैसे गलत हो सकते हैं? अगर 30 साल पहले माइग्रेंट वहाँ से आया, हिंदुस्तान के नाम से आया है, हिंदुस्तान का परचम हाथ में लेके आया है, हाँ जी, हमारी डिमांड ये है कि 1251 फैमिलियों को रिलीफ वागुजार कर लो। और अगर आप कह रहे हैं कि हमने वेरिफिकेशन करनी है और हम उसके अगेंस्ट ये कह रहे हैं कि जिनकी वेरिफिकेशन आई है उनको रिलीफ वागुजार करो, जिनकी पेंडिंग है उनको क्या कारण है वो हमें बता दो, हम डिस्कशन करने के लिए तैयार है। उनसे बैठ के हम डिस्कशन करेंगे क्यों नहीं आई बाकी लोगों का, अगर 800 लोगों की आई, 400 की क्यों नहीं आई, वो भी बैठ के करेंगे, वो भी एक निचोड़ निकलेगा, कोई हल तो उसका निकालना पड़ेगा 1200 फैमिलियों का।